प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सुबह करीब 8:45 पर एक ट्वीट किया और यह ट्वीट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिसके लिए किया, उस व्यक्ति ने आज ही इस देश के 100 करोड़ हिंदुओं का अपमान पल भर में कर दिया। 100 करोड़ हिंदुओं की आस्था के साथ खिलवाड़ कर दिया। और खिलवाड़ भी कहां किया? हर हर महादेव, हमारे बाबा विश्वनाथ के दरबार में, काशी में। क्या मैं बात कर रहा हूं, किसके विषय में कर रहा हूं और मैं ये बात क्यों कर रहा हूं, कैसे खिलवाड़ हुआ और इसका कनेक्शन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मैं क्यों जोड़ रहा हूं, इसकी वजह भी बताऊंगा। नमस्कार, आर फॉर राष्ट्र में आप सभी साथियों का स्वागत है। मैं हूं आर मोहन तिवारी। चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट कर लीजिए और एक विनती, वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि हमारे वीडियो को यूट्यूब ज्यादातर लोगों तक पहुंच जाए। आज लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राजीव गांधी के बेटे, सोनिया गांधी के बेटे, इंदिरा गांधी के नाती राहुल गांधी का जन्मदिन है। और मैं तो यह भी कहूंगा कि भाई एक और यहां रिश्ता जोड़ देना चाहिए। गांधी परिवार ने तो उन्हें भुला ही दिया है, बिसरा दिया है, लेकिन हमें नहीं बिसराना चाहिए। फिरोज गांधी के भी पोते हैं राहुल, सिर्फ इंदिरा के नहीं है। इंदिरा और फिरोज के बाद ही राहुल पोते बने, ठीक है। तो आज इनका 56वां जन्मदिन है, 19 जून को। 56वें जन्मदिन को राहुल गांधी मना रहे हैं। बहुत उत्साह है भैया, केक वेक कट रहा है, सब कुछ हो रहा है। 56 साल बहुत कम उम्र नहीं होती है। मतलब अगर आपके जीवन में 100 साल है तो आप समझ लीजिए कि आप 1/2 तो क्रॉस कर ही चुके हैं। और सरकारी नौकरी में तो पहले 58 साल में रिटायरमेंट होता था, आजकल 60 और 62 में हो रहा है। तो राहुल गांधी अपनी रिटायरमेंट वाली एज से अब से 4 साल पीछे हैं। वो अलग बात है कि अभी भी राहुल गांधी युवाओं के फहरिस्त में शामिल किए जाते हैं, युवा नेता में इनका नाम आता है। कांग्रेसी ये मानसिकता रखते हैं। राहुल के जन्मदिन के मौके पर कांग्रेस के नेताओं ने, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने हमारे वाराणसी में मां गंगा के तट पर आज जो हरकत की है, इस हरकत से एक बात तो तय हो गई है कि चाहे इनका जन्मदिन हो, चाहे इनका कोई दिन हो, ये उस दिन भी सनातन को अपमानित करने का कोई मौका हाथ से नहीं जाने देते। हिंदुओं को चोटिल करने का, उनकी आस्था पर प्रहार करने का कोई मौका नहीं जाने देते। अब कहने को तो ये एक सिर्फ छोटा सा कार्यक्रम था, छोटी सी तस्वीर है, छोटा सा वीडियो है, लेकिन इसका कुप्रभाव कितना बड़ा हो सकता है आप इस बात को समझिए। वाराणसी के तट पर भगवान परशुराम की तरह राहुल गांधी का एक पोस्टर तैयार किया गया। इस पोस्टर में राहुल के एक हाथ में फरसा है जो भगवान परशुराम रखते हैं और दूसरे हाथ में संविधान की तस्वीर है। बाकायदा उनके कपड़े भी परशुराम भगवान की तरह ही पहनाए गए हैं। पोस्टर के साथ जलाभिषेक हो रहा है, दूध के साथ अभिषेक हो रहा है और वहां वैदिक मंत्र भी भाई पढ़े जा रहे हैं। और राहुल गांधी का इस तरीके से जन्मदिन मनाया जा रहा है। और क्या संदेश दे रही है कांग्रेस पार्टी कि फिलहाल अगर कोई धरती में भगवान है, परशुराम भगवान की तरह कोई अगर है तो वो राहुल गांधी है। राहुल गांधी के हाथ में फरसा है, यानी कि भगवान परशुराम के हाथ में जो फरसा रहता है। क्यों? क्योंकि आप राहुल गांधी को अपना भगवान मानो और कोई भगवान नहीं है। कांग्रेस पार्टी को यह बात पता है कि ऐसा करने से हिंदुओं की आस्था चोटिल होगी। हिंदू इसे पसंद नहीं करेंगे कि उनके भगवान का, उनके आराध्य का इस तरीके से मजाक उड़ाया जाए, अपमानित किया जाए। लेकिन फिर भी किया किसके इशारे पर? गांधी परिवार के इशारे पर, राहुल गांधी के इशारे पर। उन्हें पता है कि यह करने से राहुल गांधी हमारा विरोध नहीं करेंगे, हमें शाबाशी देंगे। वो शोले पिक्चर जैसे कि क्या सोचा था, सरदार क्या करेगा, शाबाशी देगा, वैसे ही राहुल गांधी शाबाशी देंगे। कांग्रेस पार्टी का कोई नेता यह नहीं बोल रहा है कि जिस तरीके से यह कृत्य किया गया वाराणसी के घाट पर, यह गलत है। सबको इसमें अच्छाई नजर आ रही है। अब वहीं दूसरी तरफ आप देखो तो ये वही लोग हैं जो कहते हैं कि आप तो बेवकूफ हो, आप तो दूध से अभिषेक करते हो अपने शंकर महादेव का, भोले बाबा का जलाभिषेक करते हो। अभी सावन आएगा, बस बहुत दिन नहीं रहा है। नोट करके लिख लीजिए आप, नोट करके हमारे भगवान महादेव के दूध से अभिषेक का, जल से अभिषेक का, पंचामित्र से अभिषेक का ये विरोध करेंगे। लेकिन राहुल गांधी को महादेव की तरह भगवान परशुराम बनाकर जलाभिषेक करेंगे। क्यों? क्योंकि हिंदुओं की आस्था चोटिल हो।
हम ये कह सकें, हम ये नैरेटिव बना सकें कि हिंदुओं में कोई भगवान नहीं होता है। और ये कभी भी दूसरे धर्म के साथ नहीं होता। अगर मुझे समझ में आए कि चलो ठीक है भाई, ये कहते हैं कि हम सेक्युलर हैं, तो सब धर्मों के साथ करो। पैगंबर मोहम्मद की तरह भी राहुल गांधी को सजाओ, जीसस क्राइस्ट की तरह भी राहुल गांधी को सजाओ, सजा सकते हो तो, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता है। अब मैं आ जाता हूं दूसरे मुद्दे पर, इसी से मैंने जो जोड़ा, राहुल गांधी को प्रधानमंत्री ने आज सुबह ही जन्मदिन की बधाई दी। बेस्ट विशेस टू लोकसभा के उन्होंने लिखा कि लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी, आपकी मैं अच्छे स्वास्थ्य और लंबी आयु की कामना करता हूं। सोचिए कि जिस व्यक्ति के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लंबी आयु की कामना कर रहे हैं, वही व्यक्ति 100 करोड़ सनातनियों की आस्था के साथ खिलवाड़ कर रहा है। अब कुछ लोग कहेंगे कि यह राजनीतिक सुचिता होती है, राजनीतिक सुचिता होती है कि एक दूसरे नेताओं को भाई शुभकामनाएं दी जाती है, बधाई दी जाती है। मुझे नहीं समझ में आता कि ऐसी राजनीतिक सुचिता की अब जरूरत है भी या नहीं है। दी तो थी अजय राय को प्रधानमंत्री ने राजनीतिक सुचिता, क्या मिला था परिणाम में? गाली। कैसी गाली? भद्दी, अभद्र तरीके से। इस देश के प्रधानमंत्री को क्या हुआ? मैंने आपसे पहले ही कहा था, कुछ लोग कह रहे थे अरे योगी आदित्यनाथ हैं, वो एक्शन लेंगे, अरे एफआईआर हो गई है, अरे कानून को अपना काम करने दो। चढ़ा दिया क्या किसी ने सूली पर अजय राय को? एक एफआईआर हुई है, 5,000 रुपए का मुचलका देके वहीं थाने से जमानत हो जाती है इन धाराओं में। कुछ नहीं हुआ अजय राय का। ऐसे पार्टी के नेताओं के लिए प्रधानमंत्री ट्वीट करते हैं। हां, बी आर गवई ने जब जो पूर्व चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, हिंदुओं की आस्था पर प्रहार किया था, तब पीएम मोदी ने ट्वीट नहीं किया था कि भगवान विष्णु को आपने कैसे कह दिया। हां, लेकिन जब जूता पड़ा था तो पीएम मोदी ने ट्वीट किया था। भाई इस तरह का इतना ज्यादा क्यों दिखाना राजनीतिक सुचिता? जो व्यक्ति भारत मां के टुकड़े करने की बात करता है, हमारी शक्ति के खिलाफ कदम उठाने की बात करता है, खुले मंच से कहता है कि मेरी लड़ाई शक्ति के खिलाफ है, इंडियन स्टेट के खिलाफ है, आप उसे बधाई दे रहे हैं जन्मदिन की, राजनीतिक सुचिता दिखा रहे हैं। भाई मोहम्मद गौरी क्यों बन रहे हो? क्यों पृथ्वीराज चौहान बन रहे हो कि 17-17 बार छोड़ रहे हो? कुछ तो इतिहास से सीखो। ये राजनीति में आपके मित्र नहीं है, ये भारत विरोधी हैं, भारत मां के विरोधी हैं। केरला में वंदे मातरम पूरा नहीं गाने दिया। किसने? राहुल गांधी की सरकार ने। वीडी सतीशन वहां मुख्यमंत्री है। नहीं हुआ भारत मां का अपमान? जिसमें शक्ति की बात है, उस वंदे मातरम के पूर्ण गीत में मां भगवती की चर्चा है, सरस्वती की चर्चा है, दुर्गा की चर्चा है। आप ऐसे व्यक्ति को बधाई दे रहे हैं, गले लग रहे हैं, मां का हाल जान रहे हैं। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि हर चीज अगर राजनीतिक सुचिता में होनी है तो कल को भाई राहुल गांधी का होगा क्या? राहुल गांधी तो जेल भी जाएंगे तो मुझे लग रहा है 2 बार हमारे पीएम मिलने ना चले जाएं। कैसे हो राहुल, हालचाल कैसा है? अरे दीजिए ना, आपको जन्मदिन की बधाई देनी है, देश में और भी लोग हैं, उनको दीजिए, हिंदुओं को दीजिए। नहीं, लेकिन प्रधानमंत्री की तो भाई अब राजनीतिक सुचिता है, प्रधानमंत्री को तो जन्मदिन की बधाई देना होगा, यह हमारी परंपरा है। कोई परंपरा नहीं है। हर सुचिता तब तक निभाई जाती है जब तक सामने वाला व्यक्ति अपने आचरण में हो। हां, प्रधानमंत्री को अगर राहुल ने गाली दी होती, प्रधानमंत्री के प्रति उसने कुछ गलत किया होता, तो यह प्रधानमंत्री का अपना निर्णय था कि उसे माफ कर दें। लेकिन जो व्यक्ति भारत विरोधी, जो व्यक्ति देश विरोधी, भारत मां का विरोधी, सनातन विरोधी, हिंदू विरोधी, उसके लिए क्या बधाई? लेकिन हो रहा है ये। इसीलिए मैं कहता हूं कि भाई राजनीति में नेताओं के भरोसे देश को मत छोड़ो। इतना याद रखो कि नेताओं पर आपका संयम हो, नेताओं को इस बात का भय रहे, डर रहे कि हम अगर एक ट्वीट भी कर रहे हैं तो हमारे मतदाताओं पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। लेकिन मुझे लगता है फिलहाल वो भय कहीं नहीं है। इस तरह के ट्वीट आएंगे, मैडम सोनिया को बधाई दी जाएगी, राहुल को, प्रियंका को, रॉबर्ट वाड्रा को, सबको बधाई दी जाएगी। और हम और आप राहुल के नाम पर, सनातन की रक्षा के नाम पर, हिंदुओं की रक्षा के नाम पर बस वीडियो बनाकर रह जाएंगे।